हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मेंटर अविरल विश्वकर्मा और अक्सर आपके साथ उपस्थित हो जाता हूं बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हमारे आसपास घटित हो रही होती हैं और हमें उनके बारे में नहीं पता होता। सो वो इंफॉर्मेटिव होती है हमारे जीवन के लिए भी और हमारे एग्जाम के लिए भी। तो ऐसे ही आज एक मुद्दा है, आज एक जो पॉइंट है आकाशीय बिजली से संबंधित है। अभी अभी इस सेशन के बारे में हम बात करेंगे और क्या है, कैसे आकाशीय बिजली आखिर गिरती कैसे है, आखिर क्या प्रक्रिया होती है और अभी मैं ये न्यूज क्यों बता रहा हूं आप लोगों को या क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर देखा जाए, थोड़ी सी बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी कुछ राज्यों ने ये मांग की है कि जो आकाशीय बिजली है, आकाशीय बिजली की गिरने से बहुत सारा नुकसान होता है। कई बार बहुत सारे लोग मर जाते हैं या जो घरों को नुकसान होता है, जहां किसी बिल्डिंग पर गिर जाए तो उसको नुकसान होता है। तो इसे भी जो एक आपदा, प्राकृतिक आपदा है, उसमें शामिल कर लिया जाए ताकि इसमें भी जो इसके जो प्रावधान है मीन्स उसमें शामिल कर लिया जाए ताकि इसके होने वाले नुकसान के रूप में भरपाई की जा सके, सरकार हेल्प कर दे उन लोगों की या उन संस्थाओं की जिनका नुकसान इससे हो रहा है या होता है कई बार। तो इनके बारे में कुछ राज्यों ने मांग की है, जिसकी वजह से अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं और इसके साथ साथ क्या है इसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर राज्यों ने मांग की है तो जरूरी तो फिलहाल है कि इस पर एक कानून बने, इसको प्राकृतिक आपदा में लाया गया, लेकिन यह है कि इसके बचाव की अगर देखा जाए तो भारत ने बड़े उपाय भी कर रखे हैं। तो हम बात करते हैं कि भारत के पास जो अपना जो उसका, जैसे बिजली गिरती है, सपोज करो कि बिजली कहीं गिरती है या आकाशीय बिजली, तो उससे गिरने से पहले ही हमें यह सूचना मिल जाए, इसके लिए हमारी अपनी प्रणाली है। हमने अपनी एक प्रणाली विद्युत जो विकसित कर रखी है, जो हमारे पास है। और एक बात बता दें, पूरी दुनिया में मात्र 5 देश ऐसे हैं जिनके पास ये प्रणाली है और उसमें से एक भारत भी है अपना, जो इस प्रणाली को अपने पास रखता है, जिसमें कि 5 दिन से लेकर 3 घंटे पहले तक की सूचना जारी की जा सकती है, मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारे पास जो कोष है, हालांकि ये विद्युत बिजली का जो आकाशीय बिजली का गिरना है उससे अलग तरह की क्षति होती है और भूकंप से भी क्षति होती है, लेकिन जब हमारे पास भूकंप शमन कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ का जो कोष है, उसमें से इसमें जो आकाशीय बिजली से जिनका नुकसान होता है उनको भी ये भरपाई की जाती है, उनको भी उसके बदले जो है जो उनका नुकसान है वो मिलता है, तो वो सरकार देती है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो ये तो रही कि हमने इसे क्यों आज मुद्दा बनाया है आपके लिए, छोटी छोटी बातों में हम क्यों लेकर आए हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर हम इसे लेकर आए हैं तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर है क्या आकाशीय बिजली। तो ये तो बात हुई इसकी, लेकिन अब हम बात करेंगे आकाशीय बिजली है क्या, तो उसके बारे में कैसे, क्यों, क्या और कैसे ये काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल एक कह सकते हैं कि रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है कि ये दो तरह से होती है। आपने देखा होगा जब बारिश के मौसम में, गर्मियों के मौसम में जब बारिश होती है तो बारिश में आपने अक्सर आकाश में बिजली चमकती हुई जरूर देखा होगा, बहुत बार देखा होगा आकाश में बिजली चमकती हुई ना। और कई बार उन्हीं में से एक जो किरण है वो नीचे कभी बार धरती में भी आपको दिख जाती है। अगर सीधे नहीं भी आपने देखा होगा तो कम से कम वीडियो के माध्यम से जरूर देखा होगा। तो ये जो आकाशीय बिजली है, यानी कि जो आकाशीय बिजली वो दो तरह की होती है। एक तो ये कि जो आपको आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है, प्रोसेस दोनों का सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है, बस एक आपको आकाश में ही चमक जाती है, वहीं दिखाई दे जाती है, और एक आपको नीचे पृथ्वी पर आती हुई दिखाई देती है। एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, क्यों ऐसा होता है। आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है, जो पानी है वो वाष्पित होकर ऊपर जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक तो बादलों से बादलों के, कैसे ना बादल टकराते हैं, बादल एक्चुअली नहीं टकराते हैं, ठीक है। बादल क्यों टकराएंगे, तो बादल से बादल के बीच में तो यानी बिजली जो वहीं रह जाती है, और एक होती है जो पृथ्वी पर आती है। आपको बता दें, बादल से बादलों के बीच में जो बिजली उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, वो नुकसान नहीं करता क्योंकि सिर्फ दिखाई देता है। वो उससे मानव जीवन को बहुत नुकसान नहीं होता क्योंकि पृथ्वी पर नहीं आ पाती वो। लेकिन जो बादल से पृथ्वी पर जिसका कनेक्शन हो जाता है वो नुकसानदेह होता है, जीवन के लिए बड़ा घातक हो जाता है। एक्चुअल में 165 मीटर जितना हम ऊपर जाएंगे, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे जब पानी जो है वाष्पित होकर, यहां पर आपको इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा कि पानी वाष्पित होकर गर्मियों के महीने में जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे वो ऊपर जाता है, जाता रहता है, और एक स्टेज पर आता है जहां पर वो उसका तापमान जो है माइनस में पहुंच जाता है, वो पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है वहां पे। अब बर्फ के ढेर सारे
एक तरह के पूरे बादलों के बीच में बर्फ का पूरा एक अंबार लग गया पानी का। अब सोचो कि ये जो बर्फ है उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी है, क्योंकि वो रेगुलर गतिमान है, और गतिमान है तो घर्षण भी हो रहा है उनका आपस में, हवा के साथ घर्षण है, बादलों का जो पूरा बंद रहता तो उसके साथ भी घर्षण है, कई सारी गैसें होती हैं वहां बादलों को बनाने के लिए, तो उनके साथ भी घर्षण है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो जो घर्षण है वो एक क्या विद्युत उत्पन्न करता है, स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न करता है। तो पानी ऊपर जाकर जमने लगता है और बर्फ बन जाता है, पहली चीज। दूसरा, फिर क्या होता है, बर्फ के टुकड़े जब आपस में टकराते हैं, घर्षण करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक स्टैटिक करंट जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, उस स्टैटिक करंट में मान लो कि ये सपोज करो कि हमने देख लिया ये बर्फ का टुकड़ा। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो ऊपरी हिस्से में क्या होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज जो होता है वो नीचे हो जाता है, यहां पर निगेटिव चार्ज है। अब अक्सर आपने देखा होगा कई बार एक वीडियो कई बार आपने देखा होगा, या करंट कई बार जब हाई वोल्टेज तार होती है वहां जब उसे बीच से काट देते हैं तो वो अपने अगले पॉजिटिव की तरफ वो एक इलेक्ट्रिसिटी रे जो है आपको नजर आती होगी, कई बार आपने देखा होगा ना। हमेशा ऐसा होता है कि जहां पर निगेटिव एंड पॉजिटिव मिलता है वहां पर एक आग का गोला टाइप निकलता है, या वो रे जो है उसकी तरफ आकर्षित करती है। तो अब ये निगेटिव चार्ज जो यहाँ पर बन रहा है उस जो बर्फ के जो बना हुआ है पानी का जमा हुआ हिस्सा है, क्योंकि वो अगर अब यहाँ क्या होता है, कभी यहाँ बादल तो लगातार चल रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, या मतलब कि ये भी पूरा गतिमान होता है। अब ऐसी कंडीशन में ये निगेटिव चार्ज अगर यही बादल के पास ही कहीं पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन होगा और यहाँ पर बिजली उत्पन्न हो जाएगी, जो आपको आकाशीय बिजली दिखाई देती है, आकाश में बिजली दिखाई देती है। लेकिन अगर ये यहां पर ना पाकर इसका जो कनेक्शन है वो नीचे जो पृथ्वी है यहां से कहीं से आपको इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज कहां से मिल गया, यहां से कहीं से पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो रे है जो यहां जा रही है वो रे कहां आएगी, यहां अपने पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाने के लिए यहां आ जाएगी। और यही है आकाशीय बिजली जो पृथ्वी पर आपको दिखाई देती है, जहां भी ये करंट, क्योंकि वो स्टैटिक और हाई वोल्टेज करंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये हाई वोल्टेज करंट बहुत नुकसान करता है, और जहां भी ये करंट आता है जिससे भी कनेक्ट करता है, जहां भी ये मिल पाता है उसे नुकसान पहुंचाता है, जला देता है। अगर ह्यूमन लाइफ, अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो फिर वो क्या होता है, अब उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नेगेटिव चार्ज को जहां भी पॉजिटिव चार्ज मिलता है वही कनेक्ट हो जाती है, तो जहां भी पॉजिटिव यहां मिलेगा तो यहां कनेक्ट होगा, तो रेज निकलेंगी, बिजली चमक निकलेगी, और यहां मिलेगा तो यहां मिल जाएगी, तो ये पृथ्वी पर आती है, तो ये बिजली जो कहते हैं ना आकाशीय बिजली गिरी, तो गिरने का मतलब वो जो जहां से कनेक्ट होती है किरणें उसकी जो रेज है तो वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स, तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है, चमक उत्पन्न होती है, और यही आकाशीय बिजली के रूप में जानी जाती है। तो फाइनली ये आपका प्रॉपर एक जो प्रोसेस होगा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिलहाल तो आज के लिए इतना ही जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आई होप कि आपने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ जुड़ता हूं और आपको प्रोवाइड कराता हूं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगली बार कौन सा मुद्दा होगा, कौन सा पॉइंट होगा जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब कर लेना होगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आपको दिख जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को आपने दबा ही लिया होगा।